ये बजरंग दल की चेतावनी है, तुमको इस खुले मंच से चेतावनी है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के किसी भी कार्यकर्ता और किसान के ऊपर यदि किसी मुल्ले और गठबंधन ने हाथ उठाया तो अगली बार उसको आम सभा जनसभा हम नहीं करेंगे, उसी फैक्ट्री में घुस के तुम्हारे हाथ काट के ले आएंगे। बोलिए सियाराम जगदम्बे की जय, जय श्री राम। तो उसको तो पहले अपन लोग अपनी भाषा में बता दें कि अब नवाबों का समय नहीं रहा, ये हिंदुस्तान है, यहाँ से नवाब जा चुके हैं और नहीं जाओगे तो ये नरसिंहपुर की धरती, ये बजरंगी तुम्हें यहाँ से विदा कर देंगे। महाकौशल संगठन संचालक नवाब राजा द्वारा एक एथेनॉल प्लांट भी डाला गया है और सरकारी 2 एकड़ जमीन में सरकारी कब्जा, उस पर कब कार्रवाई होगी? उसमें विधि अनुसार होगी। नहीं सर, आपके यहाँ से सर आदेश निकल चुका है, लेकिन पटवारी आ रही, लेकिन वो कब्जा नहीं हटा रहा है सर। क्या बात है, 8 महीने हो गए हैं, ये नौबत ही नहीं आती। क्या सरकार मौका दे रही नवाब राजा को क्या ये सब करने के लिए? क्या मिली भगत है क्या आप लोगों की सर? ऐसा नहीं। क्या नाम है आपका? सुमित सिंह ठाकुर जी, आज कलेक्टेड आना हुआ, क्या वजह थी? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का हमारा नरसिंहपुर जिले का आंदोलन था। हमारे कार्यकर्ता जयदीप जी अपनी मां के गन्ने तौल के लिए जिस फैक्ट्री में गए हुए थे, जब वो अपने कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचते हैं तो वहां पर सर्वप्रथम एक कांटा रहता, वहां पर कुछ लोग मौजूद रहते। जब उनसे उनकी वार्तालाप होती है तो वार्तालाप में उन्होंने पूछा, गन्ने के विषय में उन्होंने बात करी। गन्ने के विषय में जिस प्रकार प्रदूषण फैल रहा था और कुछ जानकारियाँ मिली थी कि इस प्रकार के रोहिंग्या बांग्लादेशी का जो चल रहा है वहाँ पर निवासरत है। उन्होंने जैसे इस प्रकार का विरोध किया और पूछना चालू किया तो देखा जा सकता है कि किस प्रकार से उन लोगों के द्वारा मॉब करते हुए कार्यकर्ता को बड़ी बेरहमी से पीटा गया। और पीटने का उद्देश्य ये था कि यदि किसी प्रकार से मान लीजिए यदि आप ये कहते हो कि आप राजनीतिक रंग देने की इसको कोशिश कर रहे हो कि कार्यकर्ता गए डायरेक्ट घुस गए, तो आपको तत्काल पहले पुलिस प्रशासन को फ़ोन करना चाहिए था और आपको उनको बिठाना चाहिए था। मारने का इस भारत देश में किसी को भी अधिकार नहीं। आपने मारा, इसका मतलब साफ था कि आप अपनी गलती छुपाने के लिए कार्यकर्ता को मारे और उसके बाद आपने वहां से ऐसे रोहिंग्या और सिमी के लोगों को भगाया, क्योंकि जब हमारे कार्यकर्ता पहुंचे तो उनको यह अनुमान लग चुका था कि अंदर में कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं, उस अवैध गतिविधि पकड़ ना जाए, भीड़ ना लग जाए, इस कारण से उन्होंने मारते हुए वहाँ से कार्यकर्ता को भगाया और उसके बाद उन अवैध लोगों को वहाँ से उन्हें निकालने का काम किया। हमें ऐसी हमारी शंका है। कुछ वर्ष पहले भी जो वहाँ फैक्ट्री से सिमी के कार्यकर्ताओं का कुछ मिलने का बिल्कुल एक वजह रही है। इसमें पूर्व में आपने देखा होगा 2 सिमी के कार्यकर्ता वहां से गिरफ्तार हुए थे और लगभग उनके यहाँ पे विशेष समुदाय के लोग काम करते हैं, उनकी भी वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनकी वोटर आईडी आधार कार्ड की भी पूरी वेरिफिकेशन हो चाहिए। और मैं निश्चित डंके की चोट पे ये कहूँगा कि उनकी फैक्ट्री में जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें 50% बांग्लादेशी और रोहिंग्या। शुरुआत में गन्ने की कीमत को लेकर भी कुछ विवाद रहा है, वो क्या रहा है? उनका फैक्ट्री में निश्चित जो सारे किसान लोग भी आज हमारे इस आंदोलन में सम्मिलित हुए, उनका कहना है कि इस पे जो गन्ना खरीदते हैं उससे किसानों को शुल्क जमा नहीं करते हैं, उस किसानों का पैसा नहीं देते हैं। और उसने जब कैसा कोई मांगने किसान जाता है तो आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से मारा गया, क्योंकि हमारा लड़का, हमारा कार्यकर्ता अपनी माँ के नाम पर जो गन्ना तौल हुआ तो उसका पैसा मांगने गया और पैसा मांगने की देने की वजह उन्होंने किस प्रकार से कृत्य किया, ये साफ साफ दिखाई देता है। उनका ये इल्जाम है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत करा जा रहा है। ये भारत देश है, यहाँ पर हर किसी को असुरक्षित महसूस किया जाता है। सबसे पहला है कि विशेष समुदाय कहता है कि हम यहाँ पे असुरक्षित महसूस करते हैं। मौलाना मदनी ने भोपाल में कल कहा है कि मुसलमान सबसे असुरक्षित है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा देखोगे तो हिंदुओं पर सबसे ज़्यादा हमला करने वाला यही समुदाय है। चाहे दिल्ली का बम ब्लास्ट देख लीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हत्या देख लीजिए, या केरल में हिंदुओं की हत्या देख लीजिए। पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से मुसलमान, मैं तो सीधा नाम लेकर कहता हूँ कि विशेष समुदाय के लोग जो आतंकवादी हैं, इनके द्वारा हत्या की जाती है और उसके बाद इसका परिणाम ये होता है कि राजनीतिक रंग देने का काम करते हैं राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर। अगर राजनीतिक रंग था तो आपको
बाकायदा तत्काल पुलिस को सूचना करनी चाहिए थी, पुलिस को बुलाना चाहिए था। मारने का अधिकार किसने दिया? ये किसी के पास अधिकार नहीं, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी पूर्व में आपने 7 दिन पहले जबलपुर में घटना देखी होगी कि हमारे कुछ कार्यकर्ता, एक पुस्तक बिक रही थी जिसमें प्रभु राम और सीता माता को अपशब्द लिखा गया था। विशेष समुदाय के लोगों ने दौड़ा कर एक सनातनी भगवा कुर्ता पहने हुए कार्यकर्ता को इतना बेरहमी से मारा। किस लिए मारा? क्योंकि राम जी का विरोध हो रहा था, वहां पर राम जी का विरोध करने गए थे, क्योंकि भगवान राम के विषय में अपशब्द लिखा गया, उसका विरोध कर रहे थे, तो भगवा कुर्ता देख के उनको मारा गया। इससे साफ समझ में आता है कि जहां सनातनी कार्यकर्ता होगा, जहां भगवा होगा, वहां ये जिहादी उनको मारने का काम करते। लगभग जयदीप को कितने लोगों ने मारा? उस वीडियो में तो काफी 50 से ऊपर ही दिख रहा है। आप पूरी भीड़ देख रहे होंगे, उसमें पूरे विशेष समुदाय के लोग हैं। विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा इस तरीके से मारा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सनातन के लड़के को, सनातन को मिटाने की कार्रवाई करने की उससे इन्होंने बेरहमी से मॉब लिंचिंग करी है उसमें। और आगे फिर आपकी क्या रणनीति है? अगर मान लीजिए अभी आपको पता चला है कि किस किस के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? हमारे कार्यकर्ता लगे हुए निरंतर इसमें FIR भी करा रहे हैं। कुछ दोषी पुलिसकर्मी हैं जो राजीनामा के लिए बोल रहे थे, उनके खिलाफ भी हमने ज्ञापन दिया है। यदि अगर अग्रिम कार्रवाई पुलिस तत्काल नहीं करेगी, प्रशासन तत्काल नहीं करेगा, तो बजरंग दल का स्वरूप पूरा भारत ही नहीं, ये पूरा विश्व जानता है कि बजरंग दल यदि अब अपने पे आएगा तो फिर हम स्वयं कार्रवाई करना जानते हैं। जो इस मिल के मालिक है नवाब रजा, ये शुरू से ही काफ़ी जिले में विवादों में घिरे रहे हैं, चाहे वो अतिक्रमण का मुद्दा हो। अतिक्रमण के बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो शासन प्रशासन को इसीलिए चिताया गया है कि अनेकों वर्षों से ज्ञापन देते आ रहे हैं, समाज बोलता आ रहा है, किसान बोलता आ रहा है, उसके बावजूद एक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति इस नरसिंहपुर में बैठ के शुगर मिल चलाता है, व्यापार के नाम पे किसानों को धमकाता है कि मैं शुगर मिल बंद कर दूंगा। तो मैं शासन प्रशासन से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति की तुरंत शुगर मिल बजा के अपने अधिकृत लेके और शासन अपने अधिकृत में करके शुगर मिल को चलाए और किसानों को राहत दे। अगर मान लीजिए शासन इसमें देरी करता है तो फिर बजरंग दल की क्या रणनीति रहेगी? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अगर इसमें करेगा तो हम अपने आला अधिकारियों से बात करके पूरे महाकौशल प्रांत में शुगर मिल के इस नवाब रजा के खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन करने का काम करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।